हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं एनटीपीसी सेट प्रैक्टिस एनटीपीसी का सॉल्व पेपर। आज मेरा छठा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बुक का सेट प्रैक्टिस के रूप में आज मेरा छठा लेक्चर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट बुक में मैथ, रीजनिंग और जीके जनरल अवेयरनेस जो भी है बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ यानी विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल जनरल अवेयरनेस का हम लोग 40 सवाल देखेंगे। उसके बाद 30 सवाल मैथ का देखेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, और 30 सवाल हम लोग रीजनिंग का देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है कि यौगिकों के एक वर्ग का पहचान कीजिए जिनमें से एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो ये इसको OH होता है, मतलब इसको अल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गोलीय लेंस की अवधारणा क्या होती है। तो यह रहना, गोलीय लेंस की अवधारणा जो है प्रकाश का अपवर्तन की होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए तीसरा नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल का नाम क्या है। तो यह रखना रेफ्लेसिया। विश्व की सबसे बड़ी फूल जो खिलने वाली है वह रेफ्लेसिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो यह ना कोशिका सिद्धांत जो जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, 1838-39 में। तो यह ना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एंड स्वान ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जो सीमेंट के जमने के दर को घटा देता है, क्या जो है सीमेंट के दर को जमने से घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा, जिप्सम। जिप्सम जो होता है ना वह सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, अलिंकन्स पहले किस रूप में जाना जाता था। तो यार ना अलिंकन्स पहले ओलिफिन्स के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलिंकस पहले ओलिफिन्स के रूप में नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना, इसको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है। तो यह रखना कमांड लैंग्वेज, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कार्य जो अन्य प्रोग्रामों को शुरू करता है और नियंत्रित करता है और उसका इस्तेमाल भी एक भाषा के रूप में करता है, तो उसे कमांड लैंग्वेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मुंडा जो है वह लोक नृत्य है किस क्षेत्र के आसपास। तो यार ना मुंडा जो है आपका झारखंड के आसपास मुंडा एक जनजाति होती है, इसीलिए लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड क्षेत्र। 9वां नंबर सवाल, समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो यार ना समष्टि अर्थशास्त्र जो है आय का वृत्ताकार प्रवाह पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, ओजोन का परत जो है वायुमंडल के किस परत में होती है। शानदार सवाल। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में होती है। तो यार समताप मंडल में होती है ओजोन परत, याद रखना है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में होती है ओजोन परत, O3। चलिए अगला सवाल 11 नंबर, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल फिजिक्स का। तो याद रखना, जो जीव जो है यह बायोलॉजी का है, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन खुद तैयार कर लेता है उसे कहा जाता है स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोग है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है वह गतिज ऊर्जा और जो है स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ने के बाद हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक जो है प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखना यह जो है नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, प्लिनी द एल्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय किसका जो पुनरुत्थान किया था, किस क्षेत्र का।
तो यार ना है थल सेना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। थल सेना का जो है 1943 में लगभग, ठीक है, जापानी समर्थक के साथ जो है INA यानी थल सेना में इन्होंने अपना पुनर्गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, औरंगजेब जो है किसका पुत्र था? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। 1707 में इसकी मौत हो गई थी और इसी के डेथ होने के बाद ही और मुगल साम्राज्य जो है पतन होने की कगार पर आने लगा था। तो याद रखना यह औरंगजेब शाहजहां के पुत्र था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब कब से कब तक रहा? तो याद रखना 1658 से 1707 तक टाइम पीरियड इसका था। शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट आते हैं, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या कहता है? तो यार ना उसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। 17 नंबर, किसी शरीर के भार यानी W को इस सूत्र में बताया जाता है? तो यार ना W इजिकल टू mg। ठीक है, W यानी भार इजिकल टू m यानी उसका द्रव्यमान और g यानी गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह किया जाता है? सोचने की क्षमता किसमें होती है? तो जरा सोचने की क्षमता अग्र मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, जबरदस्त सवाल है। अग्र मस्तिष्क में सोचने की क्षमता होती है। अगला सवाल, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बहुत ही जबरदस्त, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो यह है गणेश वासुदेव मावलंकर यानी GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1952 से 1956 तक इसका टाइम पीरियड था। याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वॉकिंग विद लॉयंस पुस्तक को किसने लिखा था? शानदार सवाल। तो यार ना वॉकिंग विद लॉयंस पुस्तक के लेखक कौन है? नटवर सिंह। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नटवर सिंह। 21 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यार ना अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, कि कब मनाया जाता है? तो यार ना है मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, IAS का पूर्ण रूप क्या होती है? तो यार ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है IAS की फुल फॉर्म। UNO के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई मेंबर होते हैं? कितने अस्थाई मेंबर है? तो यार ना 5। ठीक है, 5 अस्थाई मेंबर होते हैं। सबसे पहले रूस, ठीक है, उसके बाद USA, उसके बाद हो गया आपका चीन, उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, ये 5 होते हैं अस्थाई मेंबर। नेक्स्ट आते हैं, श्रीनिवास रामानुजन थे एक महान क्या थे? तो याद रखना यह एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन क्या थे? तो याद रखना गणितज्ञ थे। 25 नंबर सवाल, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो याद रखना है वृषण। प्राथमिक यौन अंग वृषण होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? तो याद रखना गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खारे रेगिस्तान है, ठीक है, इसे कहा जाता है। अगला सवाल, कथकली कहाँ लोक नृत्य है? किस राज्य की नृत्य जो है कथकली है? तो याद रखना है केरल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल की जो है वह कथकली होती है। कर्नाटक की यक्षगान होती है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई किन के सेनाओं के बीच में हुई थी? तो यार ना पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम की सेनाओं के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन सी वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ पाए जाते हैं? तो यार ना ये सारे जो है ना बौद्ध वास्तुकला में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रजनन दर जो है भारत की सर्वाधिक है। तो प्रजनन दर जो है भारत में सबसे सर्वाधिक बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। चलिए अगला सवाल, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। जबरदस्त है। भगवत गीता जो है भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है। तो यार है महाभारत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत। चलिए अगला सवाल, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बहुत शानदार जियोग्राफी का सवाल। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यार है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अगला सवाल, चेक का कैंसिलेशन, ठीक है, डैश के पूरे हस्ताक्षर से किया जाता है। तो याद रखना यह चेक का कैंसिलेशन जो है वह आहंती के पूरे हस्ताक्षर से लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल, क्रिकेट के खेल में इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह ना लेग बाय, लेग बाय किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लेग बाय। नेक्स्ट आते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलाया जाता है तो वह कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल और बेसिक सवाल। तो याद रखना जब मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, का यौगिक का उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक बस के रूप में जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कौन सा शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। तो यार ना बेंगलोर, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना यह विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद जिला पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बौद्ध स्तंभ भी, गुफा भी पाए गए हैं। अगला सवाल, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यार ना स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली में स्थित किसकी समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और ये आसान सवाल है। महात्मा गांधी के ही जो स्मारक है इसी को कहा जाता है राजघाट, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को इसकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। चलिए 40 सवाल, 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स का प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को रेखांकित किया और जिसके बाद में सागर नीतल प्रसरण भी कहा गया। यह हरिहंस था। तो ऑप्शन देखते हैं हरिहंस कहाँ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिहंस। चलिए 40 हम लोग जीके जीएस जनरल अवेयरनेस सवाल हम लोग देख लिए। अब आते हैं मैथमेटिक्स से सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है 20 अंडर रूट -20 सब में अंडर रूट है, लास्ट में इनफाइनाइट है। अगर लास्ट में इनफाइनाइट है तो इसको तोड़ देना और ऐसे रूप में तोड़ना है जिसका न्यूनतम मान होता है, मतलब 4 और 5 में इसके अंतर जो है न्यूनतम हो, 1 हो, सबसे कम हो, इससे अंतर कम और नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर माइनस से आगे तो छोटा वाला संख्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता, यहाँ प्लस, तो ये 5 वाला आंसर होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर हो गया तो याद रखना a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 + 2 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा -10 + 2 4 a + 0.24 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर गुना करेंगे तो याद रखना ये गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, तो इसको काट छाटने के बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे इसको गुना करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा आपका 2 × 0.24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 0.48 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16, 24, 28 निम्नलिखित में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की कौन सी संख्या है। तो 16, 24 और 28 का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 16, 24
और 28, इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम मेरा निकला 336। ठीक है, एलसीएम मेरा कितना निकला 336। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 9 9, इसे भाग देंगे 336 को। तो 336 दूनी कितना हो जाएगा 672, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 327, फिर एगो 9 आ गया, फिर इसको काटेंगे तो 336 नौम कितना होते 30,024 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 225 शेषफल हो जाएगा। तो 225 इसमें घटा देते हैं 9,999 में। घटाए क्यों? क्योंकि बढ़ा देने से 5 वाली संख्या हो जाएगी ना, तो 225 इसमें घटा देंगे तो 4779 हो गया। ठीक है, 4 हो जाएगा ना। तो 255 यहाँ होता है 255, तो 4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ देखिए 9,7,4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 160, 720 और 400 का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कितना है 160, तो 160 को इससे बड़ी संख्या कौन है 400, उसको भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 320, ये 80 हो गया। अब लास्ट में फिर 720 को भाग देंगे तो 8 9 72, पूरा पूरी कट गया, यानी 80 जो पूरा पूरी कट गया उसी का भाजक कौन होता है एचसीएफ होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दी गई संख्या कौन जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सा पूर्ण नहीं है, तो याद रखना ये जो है आपका दूसरा नंबर, ऑप्शन नंबर ये 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी सब पूर्ण वर्ग है, मतलब किसी का स्क्वायर है। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करता है, जबकि स्तर जो है काम करने में 20 दिन लगा देते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करता है, लेकिन कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले जो है रक्षा कार्य छोड़ देता है। तो स्तर कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले कितना दिन पूरा किया, टोटल जो है वह टोटल जो है आपका स्तर काम किया 4 दिन पहले रक्षा ने, हाँ, तो स्तर टोटल काम किया और रक्षा जो है 4 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब टोटल काम का 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। और रक्षा कितना दिन में कर रहा है, यार ना रक्षा जो है 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अभी दोनों का काम कितना हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 तिया मतलब 3x प्लस 12 5 है तो 5x माइनस 5 चौक 20 इजिकल टू ये 60 उधर जाएगा तो सिर्फ 60 से कम 60 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 7 3 5 3 8x, और इधर हो जाएगा, इधर माइनस 20 है उधर जाएगा तो प्लस 20 यानी 80 हो जाएगा। x इजिकल टू 10 हो गया, x इजिकल टू 10 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक जहाज के किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव हो रही है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज जो है केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है तो जहाज का चालक दल जो है यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगाता है। तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या किया, सापेक्ष चाल जो है आपका 12 किलोमीटर जहाज की है, और जो आपका बचाव नौका का न्यूनतम गति क्या हो मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और ये आपका बचाव जहाज किनारे में कितना किलोमीटर की चाल से चल रहा था, तो 12, तो वह नौका वाला और 12 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब पहुंचने में टोटल कितना समय लगा, टोटल लगा था 23। ठीक है, और 8 मिनट जो है आपका घट जाएगा, बाद में था ना 8 मिनट, तो 8 मिनट घटा देंगे तो टोटल 15 मिनट बच जाता है। ठीक है, तो अब इसी को गुना करेंगे तो v प्लस 12 यानी चाल गुना समय 15, ये 15 मिनट में, इसको 60 में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये काट छाट करें 15 चौक 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20। मतलब इतना बराबर 20 है, यानी v प्लस 12/4 इजिकल टू 20 है। 20 किलोमीटर दे दिया तो v प्लस 12 इंटू
इंटू आपका हो गया, यही 20 को फिर लगाएंगे इंटू 20/15, ठीक है, इंटू 60 मिनट में। 15 चौक 60 हो गया, 4 पैदा है 80 हो गया, तो टोटल इधर 80 निकला, और वो पहले वाला कितना था 12, 12 घटा देंगे भाई, यही तो हो गया 68 राइट आंसर हो जाएगा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्स इजकल टू इतना, वाई इजकल टू इतना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होती है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर, इसका फिर हरों का परिमेयकरण करेंगे, यानी ये माइनस में है तो ये ऊपर में प्लस हो जाएगा, एक बार गुना करेंगे प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, तो प्लस और माइनस के साथ जैसे ही गुना करेंगे मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा √5 -1/√5 + 1, इसी को एलसी अगर हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √5 - 1/√5 - 1, ठीक है। तो इसका हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, a², ये हो जाएगा आपका m√5, एगो पहले प्लस वाला ले लेते हैं, अगर दूसरा वाला लिए, देखिए पहले प्लस वाला ले लेते हैं, √5 पहले प्लस है, √5 + 1 √5 - 1 इंटू √5 + 1 √5 - 1, तो ऊपर में a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a² यानी 5 + b² यानी 1 + 2ab यानी 2√5 हो जाएगा, बटे a² - b² यानी 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 - 1 = 4 हो जाएगा। तो 5 और 1 6 माइनस 5 और 1 6, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, प्लस 2√5/4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी निकालेंगे तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, y = यही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ माइनस बच जाएगा 2√5/4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 + 2√5/4 + 6 - 2√5/4, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग एक ही को बनाते हैं, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 4, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 12, तो इधर आया मेरा 3, ठीक है, इधर 3 याद रखना है। तो a² - b² यानी a + b हो गया, अब a - b करेंगे, 6 + 2√5/4 माइनस 6 - 2√5/4, इसका फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका हमारा 4 हो जाएगा, और ये जो है आपका प्लस माइनस 6 कट जाएगा, और ये 2√5 और प्लस 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√5, तो ये हो जाएगा मेरा 4√5, और इधर 3 है ये ऑलरेडी था ना, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 कटिएगा, मतलब 3√5 हो जाएगा राइट आंसर, 3√5 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 5 3 4 7, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन जो है ज्ञात करना है। मानक विचलन का हम फॉर्मूला बता देते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, टोटल को जोड़ देना, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और टोटल संख्या कितना 4, तो 19 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4.75 हो जाएगा, 4.75, ठीक है। अब 4.75 √ 4.75 - 5, तो यानी कितना हो जाएगा 5 माइनस इधर से होगा है ना अंतर, तो 5 - 4 √5 तो कितना हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर, फिर प्लस प्लस लिखना है 3 - √4 - 7.5, 3 - 4.75, तो माइनस क्या हो जाएगा 1.75 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। उसके बाद इसी तरह चलते जाएगा तो -0.75 का होल स्क्वायर, और फिर चलेंगे तो +2.25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबको इधर गुला करेंगे तो 0.25 यानी 625, ये स्क्वायर में है ऑलरेडी, तो रूट से इसको निकालिए देते हैं तो 25 ही निकल जाएगा, इजिकल टू इधर अगर जोड़ेंगे तो 1.75, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, इसको मान लेते हैं 1.75, यानी इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा √,
इधर 25.25 यह निकल गया था क्योंकि 2 को स्क्वायर में तो 2 को हो जाएगा। ये मेरा निकला 1 + 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये मेरा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो √1 + 7 का स्क्वायर यानी ये मेरा हो जाएगा 1 और 7 7 49 3 3 9 और 81। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √140। ठीक है, तो 140 हो जाएगा और इधर बाहर में 24.25 है ये है, तो 0.25 को 25/100 लिख सकते हैं और इंटू √140। 140 का मान लगभग 11.83 होती है, इंटू 25/100 हो जाएगा। इसको काट छाट के आंसर बताएंगे कितना, तो यह जो हो जाएगा आपका 1.48 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.48, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंसर 1.48। नेक्स्ट हम लोग आते हैं DEF में ई कोण 90 डिग्री है। cos D यानी अगर मान के चलो ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया DEF। ठीक है, अब cos D यानी cos D बराबर क्या होती है P/H। ठीक है, P/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। ठीक है, तो H यहाँ DF का मान कितना दिया हुआ है, DF का मान नहीं पता, और DE का मान कितना है दिया है, तो DE का मान मेरा 16 दिया हुआ है बटे DF बराबर cos D का मान दे दिया है 8/17, तो 8 का मान मेरा क्या हो जाएगा, तो यार ना 8 का मान मेरा हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा P/H और ये मेरा हो जाएगा 17, यानी यहाँ 8/17 हो जाएगा। तो 8 का 2 बार में गुना करेंगे तो 17, तो 17 को 2 बार में गुना करके कितना हो जाएगा 34, तो 34 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 और 64 के बीच जो है अनुपातिक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मध्यानुपाती यानी √9, इसको √2 कर देंगे, और 64 9 का कितना होता है 3, 64 का कितना होता है 16 नहीं 8, तो 8 या 24, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 324 किसका स्क्वायर है, तो यार ना 324 18 का स्क्वायर और 81 9 प्लस फिर 18/9, ये 2 9 हो गया, ऊपर में 18 18 36, तो 9 चौक 36 4, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक धनराशि 10 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यार ना अगर मान के चलो हम कोई धनराशि 100 रखें 10 वर्ष के लिए, कितना मार्क रखेंगे कि ये मेरा 200 हो जाएगा, तो ये 100 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, ब्याज है ना, तो 200 - 100 कट रहा है क्योंकि मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तब x हो जाएगा, तो ये 0 1 0 कट गया, यानी 10 सालों में, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10 सालों में। चलिए अगला सवाल, यदि ब्याज 8% वार्षिक दर से संयोजित किया जाए 1750 रुपये का धनराशि 2.5 सालों में कितनी हो जाएगी। तो 1750 की धनराशि जो है वह 2.5 सालों में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 1750 इंटू 8 सालों में यानी 108/100 हो गया, इसको भाग देंगे तो 54/50 हो जाएगा, उससे भी भाग देंगे तो 27/25 हो जाएगा, तो 27/25 इंटू 27/25, लेकिन 2.5 को 2 तो हो गया, तो लेकिन 2.5 को है, तो देखना 2.5 वाला क्या करना है 1/2 करना है, तो 27/25 इंटू 1/2, इसको गुना करना है, तो 25 दूने 50, और इसमें कितना अंतर है 2 का अंतर है, तो 50 और 2 52 ऊपर में लिखेंगे, और नीचे जो 25 दूने 50 है ना उसी को लिखना है, तो 52/25 सॉरी 50। ठीक है, इसको काट देंगे, तो 25 को फिर हम लोग काटेंगे, 25 को काटेंगे 1750 में, 25 को 1750 175 को काटते हैं तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 25 को काट छाट करने के बाद मेरा टोटल गुना करने के बाद मतलब 27 × 27 × 52 × 7 टोटल को हमको गुना किए तो 53071 हुआ, और नीचे हो गया आपका 25 × 125, इसको भाग देंगे तो 2122.85 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
2122.85। नेक्स्ट आते हैं 20 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 20 किलोग्राम जो 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 20 ऊपर में हो जाएगा, 1 किलोग्राम यानी कितना ग्राम? 1000 इंटू 100 परसेंटेज के लिए 20 20 10 10 2%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक व्यक्ति एक कलाई घड़ी का 500 रुपये में खरीदता और फिर 300 रुपये में विक्रय कर देता, हानि कितना है? हानि कितना हुआ पैसा में? 200, परसेंटेज के लिए 100। और हानि जब भी होगी नीचे हमेशा बड़ा संख्या, तो 500 और 300 में कौन है बड़ा संख्या? 200, 500। 20 20 कट गया, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 40%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई 19,200 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 4,032 रुपये की ब्याज अर्जित करने लगेगा? तो सबसे पहले 19,200 की राशि 4,032 हो जा रहा है, यानी इसको मूलधन को और जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद यानी मिश्र धन कितना हो रहा है? 1,92,000, 19,200, सॉरी 19,200, ठीक है। तो मिश्र धन इसका टू क्या होती है? तो यानी मूलधन यानी P 19,200 1 + 10/100 इंटू टाइम नहीं पता, तो 10 दाहें 100 और 110, तो 11/10 इंटू ये 19,200 इधर में आ गया, तो 19,000 टोटल जोड़ने के बाद मिश्र धन कितना आया था? ये 19,000 थोड़ी होगा, इसको और इसको जोड़ देंगे 19,200 और 4,200, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 23 2 लगभग हो जाएगा, 23 23 2 इसको जोड़ने के बाद, ठीक है। मिश्र धन है, ये तो मिश्र धन नहीं है, ये तो मूलधन है। मूलधन को ब्याज से जोड़ेंगे तब ना मिश्र धन आ जाएगा, क्योंकि ये मिश्र धन का फॉर्मूला है। और ये 19,200 इधर आ जाएगा। इसको काट छाट करने के बाद 11/10 आया और ऊपर में 2, क्योंकि इसका काटे, उसके बाद 121 आया और 100 आया, तो 121 और 100 किसका स्क्वायर? 11/10, इधर 11/t हो गया, तो ये बेस कट गया, t बराबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 और आखिरी 3 संख्याओं का औसत 35, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले 6 टोटल को जोड़ लेते, 6 या 18, 180 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ना है, पहले बोल रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 25, यानी 25 चौक 100 हो गया। और फिर बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या जो है, यानी 100 इसमें घटा देते हैं, ये हो गया आपका 80 हो गया। अब फिर बोल रहा है कि आखिरी 3 अंकों की संख्या 135 है, तो 3 × 35 कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 105, ठीक है। अब 105 टोटल में हम लोग घटा के बनाए थे 80 और 105 ज़्यादा हो गया, तो 105, ये दोनों में अंतर कितना है? 25 का, तो 25 से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। एक दुकानदार अपने वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5% छूट करने का वादा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो है 10% बढ़ाकर लिख देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान के चलो वह सबसे पहले 10% बढ़ाता है, यानी +10, फिर 5% माइनस कर देता है छूट के बहाने, तो 5 - 5, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 दाएं 50 हो गया, और ये हो गया आपका 100, नीचे 100, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस, यानी ये -5, और ये हो गया आपका माइनस ये 0.5, तो माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस ही यहाँ लिखेंगे, और ये हो गया माइनस, ये कुछ नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.5, तो 4.5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं AOC = 60 68, तो BOC का मान ज्ञात करना, BOC ये टोटल को जोड़ेंगे तो 180, या 1 हो गया 68, तो 68 घटा देते हैं, ठीक है, 112, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इतना संख्या को 6 के स्थानीय मान, 6 का जो स्थानीय मान है वो कितना है? तो 6 यहाँ पर है सैकड़ा में, और उसके बाद 2 अक्षर यानी 2 0, फिर 9 का प्रत्यक्ष मान, यानी 9 जो है वह कै गो है? तो 9 जो है एक ही गो है, तो एगो,
और वह दोनों का योगफल 609। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20 आदमी जो है आपका 30 पेड़ 4 घंटे में काट सकता है। 20 आदमी 30 पेड़, क्वांटिटी को नीचे लिखना, 4 घंटे में काट सकता है। तो 4 आदमी काम छोड़ दिया यानी 16 बचा। 16 आदमी 12 घंटे काम करके कितना पेड़ काटेगा, यही तो पूछ रहा है सवाल। ठीक है, तो यहाँ देखना है 4 4 16, 4 5 20, 5 6 30, तो 12 6 72। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक बस 37 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से चल रही है। बस 8 घंटे में कितनी दूरी करेगा? दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। 8 7 56, 5 बचा, 8 3 24 और 5 29, यानी 296। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूरी तरह से विभाज्य है? सबसे पहले 4 का पावर 61 है, इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 का पावर अगर 61 कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ एक, फिर बीच में प्लस है यानी 4 का फिर 4 ही बचा, फिर यहाँ 4 का स्क्वायर बचा, फिर यहाँ 4 का क्यूब बचा। ठीक है, कॉमन ले लेंगे 61, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1, यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ 4 4 16 बचेगा, यहाँ 4 4 16 16 64 बचेगा। सबको जोड़ देंगे 1 और 5, 16 और 5 हो गया 21 और 64। ठीक है, तो 21 और 64 कितना हो गया? 85। तो 4 का पावर 61 इंटू 85 को तोड़ेंगे तो एक 17 और एक 5 में टूटेगा, तो 5 यानी कट रहा है यानी 10 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 आदमी किसी कार्य के 1/3 हिस्से को 20 दिन में पूरा करता है, यानी 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। कितना? 1/3 हिस्से। अब वही बोल रहा है कि कितना आदमी और लगाए, कितना आदमी लगाए कि शेष काम 25 दिन में पूरा कर देगा। तो शेष काम कितना होगा? 3 में 1 गया तो 2/3, ये 0 कट गया, ये 3 3 कट गया, और इधर हो गया आपका 4 4 16, 2 दूनी 4, 400, 400 दूनी 800 हो गया ना, 800/25। पच्चीस, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कहाँ मिस्टेक था, देखते हैं फिर से। 20 आदमी 20 दिन में 1/3 काम कर रहा है, तो कितना आदमी 25 दिन में बाकी काम यानी 2/3 करेगा? तो ये 3 कट गया, तो ये इसको भाग देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 800/25, 12। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक कार 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि जीप वही दूरी 2 घंटे में तय करता है। तो दोनों की गति जो है वह क्या हो जाएगी? तो गति चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। दूरी जो है आपका कितना है? तो 200 किलोमीटर, और समय कितना हुआ? 2 घंटा 40 मिनट, तो 2/4/40 यानी 60 नीचे देंगे तो 0 0 कट गया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, यानी 3 दूनी 6, 7 8, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला निकालते हैं। अब बोल रहा है वही दूरी यानी 200 किलोमीटर 2 घंटे में दूरी का तय कर लिया, तो ये हो गया आपका 100। ठीक है, वही दूरी जो है आपका 2 घंटे में तय कर लेता है, तो 2 घंटे में अगर तय करना है तो यानी ये मेरा हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा ना। 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि जीप वही दूरी को 2 घंटे में तय करता है, तो 2 घंटे में तय कर लेता है, तो दोनों की गति का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये जब कम समय ले रहा है यानी स्पीड ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा समय ले रहा है इस पर स्पीड कम होगा। ठीक है,
तो ये मेरा हो जाएगा आपका 1/2.8 यानी 8/3, 8/3 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा 1/2 घंटा यानी 200/2 घंटा। तो यानी इसका निकलेगा 1/2 राइट आंसर। तो 8 को भाग देंगे अब 8/3 हो गया अनुपात 1/2। ठीक है, तो इसको क्रॉस गुना करने के बाद निकलेगा 3:4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 3:4। नेक्स्ट आते हैं, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है। यानी अगर हम x मानेंगे पुत्र का, तो पुत्र की आयु योगफल 100 है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 2:1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 100 हो जाएगा, लेकिन 5 वर्ष पहले यानी 5 5 दोनों का अलग अलग हो जाएगा, तो 5 यानी 5 10 हो जाएगा, 10 साल पहले, तो यानी 10 इसमें घटा देंगे। तो ये हो गया 3x = 90। तो x = क्या हो गया 30 हो गया। अब x = 30 यहाँ बैठाना है, 30 इसका मान हो गया, 3 दूनी 60 ये हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद जो है आपका पिता और पुत्र की आयु, 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात, हाँ आज से 10 वर्ष बाद 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यानी 5 5 दोनों को जोड़ देंगे। अभी ये 5 साल पहले था ना, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 35। अब 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 65 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 75, 35 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, तो 15 × 45, 15 × 5 = 75, 5 3 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 यानी 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खंभे जो शीर्ष से एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची है तो खंभे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक घर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया बी, इसको सी मानते हैं। ठीक है, ये जो है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, तो यार ना मीनार की ऊंचाई जो है 57.75, ये टोटल का मान है 57.75। ठीक है, अब इसका मान है 17.75। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान तो टोटल 57 माइनस 17.75 घटाएंगे तो ये मान हो जाएगा 40। तो ये 40 यानी 10 तो √3 बराबर ये 40 हो जाएगा, और इसका मान x तो = 40/x यानी x बराबर 40/√3 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे 40 √3/3 हो जाएगा। एलसीएम बोल रहे हैं मतलब हरों का परिमेयकरण, तो 40/√3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 40√3/3 हो जाएगा। तो 40√3/3 हो जाएगा आपका BC = तो BC का ही इसका मान जब 40√3/3 तो इसका मान भी वही हो जाएगा, वही तो पूछ रहा है 40√3/3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40√3/3। नेक्स्ट आते हैं, चलिए हम लोग जितना भी सवाल देख रहे हैं वो अभी मैथ है लगभग, और 2-3 सवाल बचा हुआ है मैथ का, उसके बाद हम लोग रीजनिंग में आएंगे। चलिए, उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख पर ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले यांत्रिक और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यांत्रिक और सिविल विभाग में जो विद्यार्थियों की संख्या है वह कितना, टोटल है 12,200। तो यांत्रिक कितना है 19% और सिविल है 20%, यानी टोटल हो गया 39%। और टोटल का मान कितना है 12,200, 20 काट देंगे, इसको गुना कर देना है, तो लगभग 4758 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल है ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है।
ई यानी 16%। ठीक है, तो बस वही 12,200 का 16% निकालना है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 33 34 35, 16 16 कम 16 17 18 19 है। ऑप्शन नंबर 1 1952 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मैथ खत्म हो गया, अब रीजनिंग आते हैं। जबरदस्त। बी का क्या हुआ? बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, बस एल एम एन ओ पी क्यू एन क्यू आर एस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 को मिल गया, दम बेधड़क पहले लिख देना। रवि जो है सीधे दक्षिण की ओर 4 मीटर चलता है। यहाँ से अगर 4 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, दक्षिण की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। ठीक है, नहीं इतना दूर नहीं किया। अब बोल रहा है यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, दाएं मुड़ा फिर 4 गया ना, यहाँ जो आप पहुँचा और यहाँ शुरुआत में कितना दूरी पर है। तो अगर मान लेते हैं इसको एगो समकोण बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरा कितना 6 है, क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये भी 4 है, तो टोटल ये 8 हो जाएगा। 8 और 6, ये अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 और 64 100 यानी 10 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 वर्ष पूर्व अजीत अनिल से 6 वर्ष बड़ा था। यानी 4 वर्ष पूर्व जो है, 4 वर्ष पूर्व अजीत अनिल से 6 वर्ष बड़ा था, तो अब उसकी आयु में कितना अंतर है? तो 6 साल का ही बड़ा होगा ना। जब 6 वर्ष बड़ा है अभी भी, जैसे मान के चलिए किसी का उम्र अभी अंतर है 2 साल, तो 50 साल बाद भी उसका अंतर 2 ही साल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विषम को अलग करना है। विषम इनमें से कौन जो है अलग है? लाल नीला हरा सारे कलर है, पढ़ना एक काम हो गया। ये तो एक वर्ब है। ठीक है, और सारे जो है कलर है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ हमें ढूंढना है। सबसे पहले हम क्या बोले थे? भागा देखना है, भागा। ठीक है, भागा अगर सही जगह पर लगा हुआ है तब तो ठीक है। सबसे पहले भागा सब जगह में तीसरा नंबर पर है, इसको पहले लगाते हैं। तो 3 33 प्लस 4, उसके बाद गुना है 15 भागा 3 माइनस 61। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 188 आना चाहिए। तो 15 चौक 60 हो गया, नहीं इसमें पहले भाग देंगे। 3 5 15, तो 5 चौक 20, 20 और 33। ठीक है, कितना हो जाएगा? 53 माइनस 61 188 नहीं आ रहा, पहला गलत। दूसरा 33, फिर उसके बाद गुना है 4, फिर माइनस है 15, फिर भागा है 3 और प्लस है 61। इसको भाग देंगे। 3 5 15 और 33 गुना 4 12 4 12 13 132 हो जाएगा। 132 में 61 जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 9 अरे 193 में 5 जोड़ देंगे तो 188 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए दिए गए अक्षर के रूप में एक संख्या निर्दिष्ट की गई है। इन संख्याओं को निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में उस विकल्प का चयन कीजिए जो सार्थक शब्द बना सकता है। कौन सार्थक शब्द जो है बना सकता है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ढूंढना है, अगर हम ऑप्शन ए के आधार पर देखते हैं तो 4, सबसे पहले 4 का मान क्या है? एस, तो एस बैठाएंगे। फिर 3 का मान क्या है? टी, तो टी बैठाएंगे। फिर 7 का मान क्या है? यू, स्टूडेंट जा रहा है हमको लग रहा है। ठीक है, S2 6 तो डी है, डी स्टूडेंट ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है 4-5 को सही हो गया और आगे नहीं जाना है, समय का बहुत यहाँ जो है ना वैल्यू रहेगा। सबसे पहले क्या कर रहा है? प्रश्न दे दिया कि ABCD एक वृत्ताकार मेज पर परितः केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठा हुआ है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है वो हमें ज्ञात करना है। ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो एक वृत्त बनाते हैं।
ठीक है। सी जो है ना ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है। सी जो है ए के ठीक बाएं बैठा हुआ है, इधर से बाएं हो गया। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए के दाएं कौन बैठा हुआ, तो एक तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, तो ये तो पता चलेगा डी, तो पहला सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं चार, 1 2 3 4। ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी ए को यहाँ बैठाएंगे, बी को यहाँ बैठाएंगे, तो कहीं केवल एक व्यक्ति, तो यहाँ भी इधर भी है इधर भी। सी बी के ठीक दाएं बैठा हुआ, तो यहाँ सी बैठाएंगे, बी के दाएं हो गया, तो यहाँ फिक्स है डी ही बैठेगा। तो इसमें भी पता चल जाएगा कि ए के दाएं कौन है। तो दोनों भी कथन सही लग रहा है। ठीक है, दोनों सही है, या तो एक या दो अगर कहीं भी उपयोग करेंगे तो दोनों सही लग रहा है। दोनों से हम पता चल जाएगा कि ए के दाएं कौन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 78 नंबर सवाल। मनोज जो है बालू से नाटा है, यानी मनोज जो है आपका बालू से नाटा, यानी बालू बड़ा है, जो ऊपर में है वो बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए। जो अजीत से नाटा है, यानी बालू अजीत से नाटा है, जो जहां जिक्र कर दिया उसके सामने वाला जिक्र हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सतीश अजीत के जितना नाटा नहीं है। ठीक है, सतीश जो है ना अजीत के जितना नाटा नहीं है, अजीत के जितना नाटा नहीं है। अजीत तब छोटा हो जाएगा। ठीक है, उनमें से सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा यहाँ कौन हो जा रहा है, तो ये सबसे नाटा जो है ना आपका, यानी सतीश और अजीत, तो ये अजीत तो ऊपर में है, तो सतीश तो फिक्स है यहाँ हो जाएगा, तो सबसे नाटा मनोज हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आते हैं, लुब्रिशियंट शब्द प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेल, RAIL है, बिल्कुल है, बनाया जा सकता है। ट्रेन, TRAIN, ये भी बना सकता है। ब्रिक, BRIC के, ये भी बना सकता है। ग्रिल, G कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल, ग्रिल हम पढ़ दिए, गर्ल है, सॉरी। चलिए अगला सवाल 80 नंबर सवाल। जब संदीप रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचा और ट्रेन जो है ना खुल चुकी थी। ट्रेन के जाने के निर्धारित समय 10:45 AM था। घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए संदीप को 30 मिनट का समय लगा था। वह अपने घर से कितने बजे निकले थे? सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि संदीप जो है रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचा तो 10:45 हो रहा था। ठीक है, और वह जो है ना 5 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी 5 मिनट की देरी से पहुंचा, तो 5 मिनट इसको जोड़ देंगे 0.05। ठीक है, इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है? 10:50 हो जा रहा। सही है। तो अब वह घर से कितना जो है समय पर निकला था, तो 10:50 और 30 मिनट इसको समय भी लगा था, तो 30 मिनट इसमें घटा देंगे, 30 मिनट घटा देंगे तो 10:20। ऑप्शन नंबर ए के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 81-82 से हमें देखना है यहाँ शानदार सवाल। 117 से 389 बन गया, तो इसमें कितना अंतर है? तो इसमें 272 का अंतर है। 389 से 525 कितना अंतर है? 136 का अंतर है। 525 से 593 कितना अंतर है? यार 68 का अंतर है। 593 से 627 कितना अंतर है? यार ये जो है ना आपका 34 का अंतर है। हाँ ठीक, 34 का अंतर है। ठीक है, ये इसका दोगुना है, ये इसका दोगुना है, ये इसका दोगुना है, तो इसका फिक्स से दोगुना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 644। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18, 27, 49, 84 और 132। इसमें कितना अंतर है? 9 का। इसमें कितना अंतर है? 22 का। ठीक है, इसमें कितना अंतर है? 35 का। इसमें कितना अंतर है? यार 48 का अंतर है। ठीक है, ये जो है आपका कितना डिफरेंस है? 13 का। इसमें भी 13, इसमें भी 13, यानी अगला वाला भी 13,
तो कितना हो जाएगा, 48 में 13 61 हो जाएगा, और 61 इसमें जोड़ देंगे तो 132 में 61 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 193। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कपड़े, फूल और सफ़ेद के संबंध में कौन सा सही दर्शा रहा है। कपड़ा अलग है लेकिन फूल भी, कपड़ा अलग है और सफ़ेद यानी सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, सफ़ेद फूल भी हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों एक दूसरे से लसनिका है लेकिन रिलेटेड है, लेकिन एक चीज़ रिलेट नहीं कर रहा है, कौन, कपड़ा जो है ना फूल नहीं हो सकता, ये खाली गलत हो जा रहा है। तो इसीलिए जो है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टच नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाईं छोर से 7वें स्थान पर और दाईं छोर से 14वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, तो 7 और 14 21, 21 में एक घटा देंगे। 21 में एक घटा क्यों, क्योंकि इसमें भी एक वो गिनती आ गया था, इसमें भी एक, तो 2 बार गिनती हो गया था, तो 20 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रंजीत आनंद का भाई है। रंजीत जो है आनंद का भाई है। सीमा संजीव की बहन है। सीमा जो है ना संजीव की बहन है। आनंद सीमा का पुत्र है। सीमा का पुत्र कौन है, आनंद, यानी आनंद और रंजीत दोनों भाई है और उसकी माँ कौन है, सीमा। आनंद जो है सीमा का पुत्र है। अब बोल रहा है सीमा संजीव की बहन है। सीमा जो है ना संजीव का बहन है, ये दोनों बहन है, ये माँ है, सीमा माँ है, ये दोनों का। तो बोल रहा है कि रंजीत का सीमा से क्या संबंध है। रंजीत जो है ना वह सीमा से क्या संबंध है, तो रंजीत का माने ये सुनेगा, तो ये क्या सुनेगा, पुत्र सुनेगा, सीमा इसको पुत्र बोलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा बोलेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आगे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, देने में निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सबको हम लोग को ढूंढना है। सबसे पहले 86, हाँ, औ किस रंग के घोड़े पर सवार है, ये सवाल कर रहा है। औ किस रंग के घोड़े पर सवार है, यहां से बनाते हैं। ठीक है, 4 घुड़सवार अ ब स द एक रेस में भाग ले रहा है। ठीक है, ये 4 व्यक्ति 4 रंगों के कपड़ों का सवार कर रहा है। ये रंग है लाल, काला, उजला और भूरा, और ना तो प्रथम आता है ना ही अंतिम आता है। ठीक है, ना तो प्रथम आता है और ना ही अंतिम। अंतिम स्थान पर आने वाले व्यक्ति का घोड़ा ना तो लाल है ना ही काला है, यानी अंतिम जो स्थान आ रहा है ना लास्ट वाला 1 2 3 4, ये ना तो लाल है ना ही काला है, यानी फिक्स है कि ओ जो है ना या तो लाल है या काला है। ठीक है, उजला हुआ जो है ना प्रथम आता है, ये उजला हुआ प्रथम आता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर न ब है और ना ही सौ है। दूसरे और तीसरे स्थान पर ना ही ब है और ना ही सौ है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर ना ही ब, मतलब ब यहाँ हो सकता है और सौ यहाँ हो सकता है। ब द के ठीक पहले, यानी दो यहाँ होगा तब ना ब द के ठीक पहले वाले लक्ष्य तक पहुँचता है, तो फिक्स है यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ब द के ठीक पहले। अब यहाँ पर सवाल क्या कर रहा था कि ओ किस रंग के घोड़े पर सवार है, ये सवाल कर रहा था। ठीक है, ओ घोड़े के किस रंग पर सवार था, तो याद रखना ये काला नहीं और लाही लाल, यानी दोनों था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सवाल, कौन सा घोड़ा सबसे पीछे था, तो कौन सा घोड़ा सबसे पीछे था, भूरा वाला ना, सबसे पहले उजला था, बीच में लाल और काला था, तो लास्ट में भूरा बच गया, तो वही भूरा हो जाएगा। अगला सवाल, यदि इन 4 घुड़सवारों को उनकी गति के अनुसार आरोही क्रम में सजाया जाए तो अंतिम स्थान पर कौन हो जाता, तो अंतिम स्थान पर ब हो जाता ना। अंतिम स्थान पर अगर आरोही क्रम में सजाया जाए वो हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अनंत मनोज से लंबा है। अनंत जो है ना मनोज से लंबा है, जो लंबा है उसके ऊपर में लिखे।
जो उतना लंबा नहीं जितना मनीष लंबा है, यानी मनीष जो है आपका इससे भी लंबा है। अनंत जो है मनोज से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना जितना जो है आपका मनीष लंबा है, यानी मनीष तब नीचे हो जाएगा। ये मनीष है, ये मनोज है, ठीक है। रेखा सरिता से लंबी है, यानी रेखा जो है ना सरिता से लंबी है। सबसे लंबा या लंबी कौन है यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन जरूरी है। जो अब हमें सबसे लंबी ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए। अनंत जो है मनीषा से लंबा है, क्या ये जरूरी है। अनंत जो है आपका मनीषा से लंबा है, अनंत जो है आपका मनीषा से लंबा है, तो ये तो सही है, इससे भी ज्ञात हो जाएगा। मनोज जो रेखा से लंबा है, मनोज जो है ना रेखा से लंबा, तो रेखा नीचे हो जाएगा, तो ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों से हम लोग पता कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला सवाल। 5 मित्र सुजीत, कमल, मनोज, अमर और राहुल। सुजीत कमल से छोटा है, सुजीत जो है ना वह कमल से छोटा है। अब बोल रहा है कि लेकिन राहुल से लंबा है, यानी सुजीत जो है राहुल से लंबा है, ये राहुल यहाँ हो जाएगा। मनोज सबसे लंबा है, यानी क्या बोल रहा है, मनोज जो है सबसे लंबा है। अमर कमल से थोड़ा सा छोटा है, तो अमर जो है आपका कमल से थोड़ा सा छोटा है, अमर, तो इधर हो जाएगा अमर, यहाँ हो जाएगा अमर, ठीक है। ये राहुल जो है आपका बोल रहा है कि सुजीत, कमल, मनोज, अमर सब सही। सुजीत कमल से छोटा है, सुजीत जो है ना कमल से छोटा है, लेकिन सुजीत कमल से छोटा है लेकिन राहुल से लंबा है, राहुल से लंबा है, यानी कमल जो है राहुल से लंबा है, तो राहुल यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अमर कमल से मनोज सबसे लंबा है, अमर कमल से थोड़ा छोटा, ठीक है, और सुजीत थोड़ा सा लंबा है अमर से, तो सुजीत हो जाएगा आपका राहुल से ऊपर, ठीक है। सॉरी, फिर से देखते हैं। यहाँ बोल रहा है, इसको हटा देते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। सुजीत कमल से छोटा है लेकिन राहुल से लंबा है, सुजीत कमल से छोटा है लेकिन राहुल से लंबा, अच्छा राहुल यही होगा, ठीक है। मनोज सबसे लंबा है, मनोज जो है आपका सबसे लंबा हो जाएगा, तो सबसे ऊपर में मनोज लिखते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद बोल रहा है अमर जो है कमल से थोड़ा छोटा है, अमर यहाँ हो जाएगा, तो KASR ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किससे 2 लोग लंबे और 2 लोग छोटे हैं, तो बीच में कौन है, अमर। 2 लोग लंबा 2 लोग छोटा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, आसान था, ठीक है। सवाल एकदम घुमा देता है, ऐसे ही सवाल बनते हैं रेलवे में। चलिए अगला सवाल। एक आदमी अपने घर से कार्यालय के लिए निकलता है, ठीक है, चलिए अपने घर से निकलता है, वह दक्षिण की ओर 300 मीटर जाती, इधर से 300 मीटर यहाँ गया, ठीक है। अब वहाँ बोल रहा है कि वह 300 मीटर दूरी चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ता है और 200 मीटर जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 200 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर जाता है, 100 मीटर जाता है, यानी यहाँ से फिर 100 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है और फिर वह पश्चिम की ओर 100 मीटर जाता है, यानी यहाँ से फिर यह पश्चिम की ओर 100 मीटर जाता है, और वह 200 और फिर उत्तर की ओर जाता है और 200 मीटर चलता है, ठीक है। ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, 200 मीटर चलता है। अब बोल रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, इधर 200 और इधर 100, 300,
तो 300 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है 300। अगला सवाल, ठीक है। चलिए, विरित जो है स्नातकों को निरूपित करता है, ये स्नातक है। त्रिभुजाकार जो है वह कामगार है। उसके बाद वर्ग जो है प्रास्तावक है, ठीक है, निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र जो है स्नातकों को, अच्छा, कौन सा क्षेत्र स्नातक और प्रस्नातक को निरूपित करता है लेकिन कामगार नहीं है? प्रस्नातक और स्नातक को निरूपित करता है लेकिन कामगार नहीं है। तो यहाँ देखिए एफ जो है ना, इसमें भी है इसमें भी, लेकिन त्रिभुज में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एफ। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, यहाँ हमें ढूंढना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, बोले 14 दूनी 28 होती है, ठीक है। और 28 तिया 8 तिया 24, 2 3 दूनी 6 7 8। अच्छा, सबको गुना करने से हमको आ जा रहा है 9 8 72, 72 तिया 216, ठीक है। 6 5 30, और 30 में कितना गुना करें कि 120 हो जाएगा, तो 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक का एक कहा, फैट को 27 कहा, तो फैंट को क्या बोलेंगे? तो एफ का क्या होता है 6, ए का क्या होता है 1, और ये होता है टी का 20, यानी सबको क्रम वाइज संख्या से जोड़ दिया। तो एफ का फिर 6, एक का 1, आई का 9, एन का 14 और टी का 20, ठीक है। तो सबको हम लोग जोड़ देना है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 50। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर सवाल। कुछ कविताएं घोड़े हैं, ठीक है। सभी घोड़े खिलौने हैं, सभी को घेर देना है। सभी खिलौने जहाज है, सभी को फिर घेर देना है। अब निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी खिलौने के कविता होने की संभावना है। सभी खिलौने की कविता होगी तो बिल्कुल सही है। कुछ घोड़े ना जहाज भी है, कुछ घोड़े जहाज भी है, तो याद रखना कुछ घोड़े जहाज भी है, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, इसको हम लोग हल करना है। इसको एस परसेंटेज डी है, तो परसेंटेज वाला क्या बोला गया, ए बी की पत्नी है, यानी एस डी की पत्नी है। पत्नी में डबल बार देना है। डी हैशटैग एफ है, यानी हैशटैग का मतलब क्या हो गया, ए बी का भाई है, यानी डी एफ का भाई है। डी जो है ना एफ का भाई है, ठीक है। एट द रेट, एफ एट द रेट, तो ए बी की पुत्री है, यानी एफ जी की पुत्री है। एफ जो है ना जी की पुत्री है। चलिए, जी एंड एच, एंड का मतलब ए बी का पति है, यानी जी एच का पति है। जी जो है ना एच का पति है, ये पत्नी हो गया, ये पति पत्नी हो गया। फिर एट द रेट हो गया, तो एट द रेट में क्या बोला जाता है, ए बी की पुत्री है। उसी प्रकार एच जे की पुत्री है, एच जो है ना जे की पुत्री है। चलिए, अब यहाँ कर रहा है कि एफ एच से, एफ का एच से किस प्रकार संबंध है। एफ जो है ना एच से किस प्रकार संबंध है, तो एफ का यानी ये सुनेगा, ठीक है। एफ का यानी ये जो है ना सुनेगा, तो ये इसको क्या बोलेगा, ये बेटी थी तो पुत्री बोलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। नेक्स्ट आते हैं 97 नंबर सवाल। चलिए, अगला सवाल क्या होगा। अगला सवाल क्या हो जाएगा, सबसे पहले एगो यहाँ डैश किया, तीर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, यानी फिक्स से अब इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चारों में इधर है बीच में। उसके बाद यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ तो 6 होगा। तो 6 तो सब में है, सब में 6 है। उसके बाद एगो इधर गया नीचे, फिर ये वाला इधर गया, ठीक है।
कैसे जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 सही है। अब दिमाग में जोर लगाया, कैसे लगाया है देख लीजिएगा। चलिए और 2 सवाल बचा हुआ ख़त्म करते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक परिवार के सदस्य है। ठीक है, भी प्रबंधक विशेषज्ञ है। भी जो है ना प्रबंधक और विशेषज्ञ है, और वाई का पिता है। भी जो है ना वाई का पिता है। चलिए अब बोल रहा है भी वाई का पिता भी है। जेड डब्लू का दादा है, तो जेड अगर लिखेंगे जेड डब्लू का दादा है, तो डब्लू का दादा हो गया ये, तो डब्लू सबसे नीचे हो जाएगा। जेड डब्लू का दादा है और एक राजनीतिज्ञ है, ये एक राजनीतिज्ञ है। एक्स वाई की दादी है, तो फिर से दादी यहाँ हो जाएगी। एक्स जो कि एक जज है, तो ये एक जज हो जाएगी। ठीक है, जो एक जज है। डब्लू की माँ एक वकील है। अच्छा, इसका माँ भी है, तो इसका माँ कौन है नहीं पता, लेकिन ये एक जज है। एक्स वाई की दादी है। डब्लू की माँ अच्छा वकील है, वकील, सॉरी ये वकील है। डब्लू की माँ वकील है। परिवार में एक प्रबंधक विशेषज्ञ, एक राजनीतिक और एक वकील है। एक जज और 2 एथलीट। एक जज हो गया, एक राजनीतिक हो गया, एक वकील हो गया मम्मी। ठीक है, और एक प्रबंधक विशेषज्ञ, तो यानी भी ये प्लस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, और वाई इसका बेटा था तो वाई इसका बेटा हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा, ये पति हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों बेटा बेटी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ राजनीतिक निकल गया, ये जज, ये वकील और ये विशेषज्ञ, ये दोनों एथलीट हो गया। यही तो बोल रहे थे कि 2 एथलीट है। ठीक है, अब सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस रूप से पुरुष सदस्यों को दिया गया है। पुरुष सदस्य जो है आपका कौन सा दिया गया है, तो पुरुष सदस्य जो है ना आपका कौन सा दिया गया है, तो पुरुष सदस्य देखा जाए तो एक ये हो गया जेड, एक भी हो गया। जेड भी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। ठीक है, ध्यान में बैठा लिए। अब अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़े था, तो विवाहित जोड़े कौन कौन था, एगो था जेड और एक्स, और एगो था कौन कौन, तो एगो नहीं पता, मतलब लेडीज़ कौन थी, और एगो भी था। तो लेडीज़ बच गया था कौन, तो लेडीज़ बच गया था आपका यू बच गया था ना, यू। तो ये दोनों जेड एक्स और यू डब्ल्यू, जेड एक्स यू डब्ल्यू यू भी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। सहोदर कौन है, सहोदर लास्ट में जो सबका पुत्र बेटा बेटी कौन था, तो एक तो था जेड, नहीं जेड तो दादी है, वाई, हाँ वाई एगो हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका डब्लू, वाई और डब्लू था ना, मतलब 2 एथलीट कौन था, वाई और डब्लू, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आंसर कीज। सारे जो है आपका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से मतलब प्रोवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो रेलवे की तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।